हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एरे। ठीक है, अब एरे क्या होता है उसके लिए मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगी जिसमें थियोरेटिकली मैंने समझाया है कि एरे क्या होता है। ठीक है, बाकी एरे जो है आपका पाइथन में कैसे यूज होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पाइथन की आईडी ओपन की। सबसे पहले एरे यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक काम करते हैं, एक फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल में हमें एरे पैकेज अपना एरे जो है इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, जब भी हम कोई पैकेज यहाँ यूज करेंगे तो हमें उसे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी अगर हमें एरे लेनी है डाटा टाइप, तो एरे देखो वैसे सिंपली यहाँ पर एक लिस्ट की तरह ही होता है। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है कि लिस्ट में तो आप कोई भी किसी भी तरह का डाटा डाल सकते हैं, मल्टीपल तरह का डाटा। एरे में आप सेम टाइप का ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और फुल डिस्क्रिप्शन आपको जो मैं इसमें आपको लिंक में एक वीडियो लिंक करूंगी, या आप जो प्रोग्रामिंग वाली वो है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर भी एरे वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कैसे इनिशियलाइज करते हैं एरे को। एरे जो हमने एरे इंपोर्ट किया है, या एक काम करते हैं, इसको एरे को एज ए यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर क्या करते हैं, ए डॉट, फिर एरे का नाम कुछ और ले लेते हैं। अपने एरे का नाम रख लिया हमने पी, और यहाँ रखते हैं ए डॉट एरे। ये हमने क्या किया, ये किया हमने टाइप कास्ट। ठीक है, इसका एक फंक्शन हमने कॉल किया जिसमें यहाँ लिखा हमने आई कॉमा, और यहाँ पर हमने एक लिस्ट दे दी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि लिस्ट के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए। ठीक है, ये हमारी लिस्ट हो गई, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करा लेते हैं, इस लिस्ट को प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट। और प्रिंट कराने के लिए हम क्या करें, फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर, एक कोई भी आई ले लेते हैं। ठीक है, आई इन पी, और प्रिंट कर दो आई को। ठीक है, इसको रन करा देते हैं, सेव कर लेते हैं। रन कराने से पहले सेव कराने के लिए हम इसका नाम, इसको पहले सी में जाकर सेव करते हैं। सी ड्राइव पाइथन प्रोग्राम्स, इसका नाम रखते हैं ARR, एंटर। ठीक है, 5624। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो अब इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर आपका एरे ओपन करते हैं जो हमने फाइल बनाई है। इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, देखो ये लाइन थोड़ी डिफरेंट लिखी गई है। इस लाइन में क्या है, इस लाइन में देखो यहाँ पर आपने ये इंपोर्ट करना, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि पैकेज कैसे इंपोर्ट करते हैं। हमने यहाँ एक पैकेज इंपोर्ट किया है एरे नाम का, जिसके थ्रू अब हम एरे के वेरिएबल्स यूज करेंगे। एरे के एरे पैकेज में जितने भी टाइप जो भी चीजें हैं हम उनको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमने एक कॉल किया एरे नाम का फंक्शन। इसमें क्या है, आई क्या लिखा है, आई का मतलब यहाँ पर है इंटीजर। ठीक है, अब देखो और भी चीजें होती हैं, और क्या क्या होती हैं, जैसे
स्मॉल बी का मतलब है यहाँ पर साइंड इंटीजर, साइंड इंटीजर यानी कि जिसमें साइन हो। बी, कैपिटल बी का मतलब है अनसाइंड इंटीजर, जिसमें कोई भी साइन ना हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। बी, आई का मतलब भी साइंड इंटीजर है, और कैपिटल आई का मतलब है अनसाइंड इंटीजर। ठीक है। उसके बाद यानी कि हम यहाँ पर माइनस की वैल्यू भी दे सकते थे, लेकिन कैपिटल आई अनसाइंड यानी कि वहाँ ऊपर केवल पॉजिटिव नंबर ही दिए जाएंगे। उसके बाद एल बी आपका साइन इंटीजर के लिए यूज होता है, लेकिन देखो डिफरेंस क्या है। बी में आपका साइन इंटीजर के लिए अगर आप बी यूज करते हैं तो वो एक बाइट का ही आप उसमें एलिमेंट रख सकते हैं। अगर आप आई यूज करते हैं तो दो बाइट के एलिमेंट आप रख सकते हैं। और तीसरा है आपका एल। एल क्या है? एल भी साइंड इंटीजर है, कैपिटल एल अनसाइंड इंटीजर है, और इसमें आप 4 बाइट का डाटा रख सकते हैं। एक तरह से एल को आप लॉन्ग मान सकते हैं। अगर आपने वो पढ़ा है तो क्या कहते हैं, अगर सी प्लस पढ़ी है तो एक तरह से आप ऐसे याद रख सकते हैं। बी मतलब बाइट, सिंगल बाइट। आई मतलब इंटीजर, नॉर्मल इंट जैसे हम सी में यूज करते थे, वो 2 बाइट का होता था। और एल मतलब लॉन्ग, लॉन्ग कितने बाइट का होता था? 4 बाइट का। ठीक है। तो ऐसे हम यूज करते हैं। एफ में एफ यूज करोगे, स्मॉल एफ, वो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज होता है। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट आप नंबर इसमें रख सकते हैं, पॉइंटों वाले नंबर मतलब कहने का। ठीक है। वो भी आपका हर एक एलिमेंट 4 बाइट में स्टोर होगा। डी में क्या है? डी के थ्रू आप डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रख सकते हैं। ठीक है। जो डबल प्रिसीजन तक वैलिड हो। यू के थ्रू आप यूनिकोड कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, जो 2 बाइट में स्टोर होगा। तो ऐसे आप मल्टीपल वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया एरे का। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू रख कर देखते हैं। हमने यहाँ पर रखी नेगेटिव वैल्यू, और अब इसको रन कराते हैं तो देखो ये रन हो गया। ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि हम इसमें रख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ही, अगर मैं यहाँ कैपिटल आई लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल आई लिख दूं और फिर मैं ये लिख रही हूँ, तो ये क्या करेगा? ये एरर दिखाएगा। देखो एरर दिखा रही है। ठीक है। क्या दिखाया? कांट कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यू टू अनसाइंड इंट। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि अनसाइंड इंट, कैपिटल आई जो है अनसाइंड इंट के लिए यूज होता है। ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यू का यूज करते हैं। यू यूज होता है, क्या बताया था मैंने अभी आपको, यू किस लिए यूज होता है? यू यूज होता है यूनिकोड कैरेक्टर्स, यानी कि जो भी आप कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए कॉमा कॉमा ठीक है। ये हो गया। इसको हम रन करा लेते हैं। ठीक है। क्या हुआ? वार्निंग क्या कह रहा है? लाइन 3 यू एस डी वार्निंग दैट यू टाइप कोड इज deprecated and will be removed in Python। अच्छा, ये कह रहा है कि यू हमने हटा दिया है 3.16 में से। ठीक है। तो यू की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो यू हटा दिया है। तो आप चेक गूगल पर जाकर गूगल करके देख लेते हैं कि यू की जगह फिर क्या यूज कर रहे हैं। What we can use in for you in Python array in कौन से उसमें से कह रहा था वर्जन में से, कौन से वर्जन में से हटा दिया है? वर्जन 3.16 3.16
60। अब चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। इन पाइथन एरे मॉड्यूल द टाइप कोड यू इज यूज्ड कोड करेक्टर however he is deprecated since Python 3 has been modified, so therefore while you can still use you should migrate to the W type code instead of the W type code also represent Unicode character। तो W का यूज करने लगे हैं, U की जगह आप यहाँ W का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम W का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं W। जब मैंने पाइथन सीखी थी तब U का यूज हो रहा था, अब ये W का यूज करने लगे। ठीक, ये चीजें ठीक है। तो W को आप याद भी रख सकते हैं, वर्ड। ठीक है, यूनिकोड करेक्टर की जगह W से आप वर्ड करके याद रख सकते हैं। ठीक है, आप एक डबल डेसिमल नंबर के लिए हमारा था प्रोग्राम, वो बना कर देख लेते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं D और यहाँ पर हम कोई नंबर दे देते हैं 3.5 minus 2.3 2.5 ठीक है, और इसको 2.6 इसको हम रन करा लेते हैं। ठीक, और अगर आपको इंडिविजुअली कोई एक्सेस करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक जो हमारा P है उसकी 1 पोजीशन में प्लस कर दो इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो +1 करते ही तो इतने पॉइंट तक देखो आपका ये जा रहा है डेसिमल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पॉइंट के बाद 16th नंबर तक ये आपके डेसिमल नंबर को लेकर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका D का यूज। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। वाइल लूप के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ हम वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। वाइल पहले हमको इसको एरे की लेंथ पता करनी होगी। उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, L इज इक्वल टू LEN और यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया और इसमें हमने एरे दे दिया। इससे हम लेंथ पता कर लेंगे। उसके बाद हमने लिखा वाइल और I इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। वाइल I जब तक लेस देन रहे L के तब तक I को प्रिंट करा दो और I को प्लस कर दो। ऐसे हम लूप चला सकते हैं यहाँ पर। ओके, क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। ओह सॉरी, यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होता, ये यहाँ पर ये होता है 0 1 2, लेकिन ये इंटीजर की तरह प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जीरो 1 2 अरे हमने आई प्रिंट करा लिया भाई। प्रिंट कराना था हमें PI
पी आई आई प्रिंट करा रहे थे, 0 1 2 तो गया था आई, ठीक है। तो यहाँ हमने पी आई प्रिंट करा दिया, पी आई से हमारे जो वैल्यूज थी वो प्रिंट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम व्हाइल लूप का भी यूज करके प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या था, वही हम स्लाइसिंग के थ्रू प्रिंट करा सकते थे। हम इस सब को हटा देते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, हम प्रिंट लिख देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और y x 0 to ऐसे कुछ स्लाइसिंग करते थे ना, ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। क्या कह रहा है, अच्छा इसको क्लोज भी करना होता है, इसको क्लोज नहीं किया हमने। अब इसको रन करा देते हैं F5। क्या कह रहा है, नेम x इज नॉट डिफाइंड, x क्यू ओ सॉरी x नहीं है यहाँ p है। x नहीं है p है यहाँ पर आपका एरे p। अब इसको रन करा देते हैं। ये आपका एरे जो है देखो प्रिंट हो गया पूरा। उसने ये प्रिंट कर दिया कि डी टाइप का एरे है और ये आपके एलिमेंट है, ठीक। आपको कम एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। स्लाइसिंग तो मैंने पढ़ाई ही थी कैसे होनी है, स्लाइसिंग के थ्रू आप इनको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्लाइसिंग हो गया। अब बात करते हैं, स्लाइसिंग हो गया, उसके बाद कुछ हमें अगर नई चीज़ें ऐड करनी है एरे में, अगर हमें अपने एरे में एक यहाँ पर ही बनाते हैं, हमने लिखा एक एरे। एरे कैसे बना रहे थे हम, इंपोर्ट एरे एस ए, और ए कोई एरे बनाया था हमने, एरे का नाम रखा हमने p इज इक्वल टू, एक एरे बनाया हमने a डॉट, हमने लिखा काम कर सकते हैं, हम डायरेक्टली सारे ही यूज कर सकते हैं। एक चीज़ और होती है इसमें, वो करके देखते हैं वो अभी भी काम करता है या नहीं। हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार, ठीक। उसके बाद मैं लिखती हूँ p इज इक्वल टू एरे, और इसमें ले लेते हैं i, कॉमा 10, कॉमा 20, कॉमा 30, कॉमा 40, ठीक है। एक लिस्ट देगी, हाँ ये चल रहा है। देखो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इससे पहले जब भी मैं उस फाइल को रन करा रही थी उसमें हर बार मुझे यहाँ पर ए डॉट लिखना पड़ रहा था। अब इंपोर्ट मैंने एरे को तो ऐसा ए कर लिया था, लेकिन ए के सारे एलिमेंट हमें ए के थ्रू एक्सेस करने पड़ रहे थे। यहाँ पर हमने क्या किया, एरे इंपोर्ट एज अ ए कराने की जरूरत नहीं है, हमने एरे को इंपोर्ट करा के और एरे के भी सारे एलिमेंट इंपोर्ट करा लिए, ठीक है। तो अब एरे के हम सारे एलिमेंट बिना एरे के या बिना ए के डॉट लगाए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका यहाँ पर आप यूज कर सकते हो।
अब हम यहाँ पर एरे के सारे फंक्शन यूज कर पाएंगे बिना किसी डॉट को लगाए हुए। ठीक है, तो अब कैसे यूज करेंगे हम, हमने यहाँ लिखा, हमने यहाँ p नाम का एरे लिया। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। मैंने लिखा प्रिंट, और मैंने एरे को कैसे प्रिंट कराना था, p के बाद मैंने स्लाइसिंग कर दी 0 कोलन और यहाँ ये ब्रैकेट और ये ऐसे मैंने एरे प्रिंट करा दी। ये मेरा एरे बन गया। ठीक है, अब इसके बाद अब मुझे अगर इसमें कुछ नया एलिमेंट ऐड करना है तो मेरे पास यहाँ पर एक वो होता है अपेंड नाम का, उसके थ्रू मैं अपेंड कर सकती हूँ कोई नया एलिमेंट। मैंने लिखा p डॉट अपेंड और मैंने लिखा 26 और ब्रैकेट। ठीक है, एंटर। उसके बाद फिर से मैंने लिखा प्रिंट और ब्रैकेट लगाया p 0 एंटर। देखो 26 इसमें अपेंड हो गया। इस तरीके से हम एलिमेंट को अपेंड कर सकते हैं एरे में। ठीक है, अपेंड हो गया। उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट में क्या, अपेंड से तो क्या हुआ, लास्ट की पोजीशन पर ऐड हुआ। एक आता है अब इंसर्ट, इंसर्ट। ठीक है, मैंने कहा इंसर्ट कर दो 1 पोजीशन पे, कितना, 44। ठीक है, ये इंसर्ट कर दो और मैंने एंटर किया। ठीक, और फिर से मैंने क्या लिखा, प्रिंट p 0 कोलन एंटर। देखो 1 पोजीशन पे 44, 0 और 1 पोजीशन पे क्या इंसर्ट हो गया, 44। उसके बाद आता है रिमूव, रिमूव मैंने लिखा p डॉट रिमूव और इसमें मैंने दे दिया रिमूव में मैंने दे दिया कितना दे देते हैं, मैंने लिखा 30 एंटर। फिर से प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट p एंटर। रिमूव हो गया, देखो 30। ठीक है, एलिमेंट रिमूव कर दिया हमने। उसके अगर हमें एलिमेंट पता है तो हम एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें एलिमेंट नहीं पता, कुछ वैसे ही डिलीट करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम पॉप करा लेते हैं। मैंने लिखा कोई भी x ले लिया, x इज इक्वल टू, मैंने लिखा p डॉट पॉप और मैंने ब्रैकेट लगा दिया, एंटर। ठीक, अब x को प्रिंट करा लेते हैं। x में क्या आ गया है, 26, यानी कि लास्ट एलिमेंट को पॉप कर दिया। अब एक बार एरे प्रिंट करा लेते हैं अपना, प्रिंट पुश एंड पॉप मैंने आपको पढ़ाया ही था, पुश एंड पॉप है ये। ठीक, अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं पुश एंड पॉप की। ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा p और 0 कोलन ठीक है, तो यहाँ पॉप हो गया। ठीक, उसके बाद मैंने लिखा x इज इक्वल टू, एक और है p और p में मैंने लिखा p डॉट इंडेक्स और इसमें मैंने लिखा 20। ठीक है, तो x में कितनी क्या वैल्यू आई, 2। 20 कहाँ पर है, 0, 1 और 2। ठीक है, तो हम इस तरीके से पोजीशन पता कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। उसके बाद अगर हम अपना एरे किसी लिस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। मैंने एक L लिया, L इज इक्वल टू, मैंने लिखा a डॉट टू लिस्ट। ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट लगा दिया। क्या कह रहा है, मॉड्यूल एरे हैज नो एट्रीब्यूट टू लिस्ट।
इसका मतलब अब टू लिस्ट हटा दिया, पहले टू लिस्ट था, ठीक है, पहले टू लिस्ट मेथड होता था इसमें, अब इन्होंने हटा दिया है। चलिए जी, टू लिस्ट इन्होंने हटा दिया तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये हो गए एरे के कुछ आपके यूज। एरे आप एक काम करते हैं, एक एरे बनाते हैं, यूजर से इनपुट कराते हैं और फिर प्रिंट कराते हैं उसको एरे, ठीक है। हमने यहाँ लिखा p इज इक्वल टू एरे, एरे बनाया हमने आई टाइप का। अब हमको एक ब्लैंक एरे बनाना है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा एरे, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें इंपोर्ट ए, एक लाइन और लिख लेते हैं, इंपोर्ट और ए सॉरी फ्रॉम ए इंपोर्ट स्टार, ऐसे किए थे ना सारे एलिमेंट इंपोर्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने इंपोर्ट कर दिया। अब डायरेक्टली हम एरे बिना ए डॉट लिख के भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया हमने, एरे हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पर किया, पूछ लेते हैं कि कितना चाहिए भाई, कितना बड़ा एरे बनाना है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं एन, एन इज इक्वल टू हम लिखते हैं इंट इनपुट और एंटर लेंथ या एंटर हाउ मैनी नंबर यू वांट टू एंटर, ठीक है। इस तरीके का प्रोग्राम बना लेते हैं जैसे हम सिंपल अपना सी में बनाते थे, ठीक है। उसके बाद for I n for I in range n print enter an element, ठीक है। आपका प्रिंट हो जाएगा, एंटर कर लिया। उसके बाद इसी में क्या करूं, इसमें क्या करूं, एक्स ने पी लिया था हमने, अरे पी डॉट अपेंड कर दो
जो भी तुम्हारा आया है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके अपेंड करते जाओ। ठीक है, ऐसे भी हम इनपुट का यूज कर सकते हैं बिना वो दिए। वो एरर दिखा रहा था बार, एक तरफ सिंगल कोड लगा दिया था, एक तरफ डबल कोड लगा दिया था। ठीक है, इस तरीके से एंटर करके उसके बाद आप इसको क्या कर दो, प्रिंट करा देते हैं। ये हमने अपना एरे जो है फिर प्रिंट करा दिया, पहले पूछ लिया और प्रिंट। इससे पहले एक लाइन भी आप प्रिंट करा सकते, यहाँ लिख दो योर लिस्ट डेल्टा इज, ठीक है, इस तरीके से हम प्रिंट करा रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने F5 सॉरी तो कह रहा है इट वाज नॉट क्लोज्ड। अच्छा, इसका हो गया, इसका हो गया, इंट का रह गया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, फ्रॉम ए इम्पोर्ट स्टार। अच्छा, इस ए को नहीं उठाया उसने, इस ए की जगह एरे लिख लेते हैं। फ्रॉम के साथ एलियास काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इम्पोर्ट, इसको हटा देते हैं एलियास को, इम्पोर्ट एरे। ठीक है, अब इसको रन लगाते हैं। एंटर हाउ मैनी नंबर यू वांट टू एंटर, हम कहते हैं कि हम 4 नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने कहा 23, दूसरा नंबर 67, तीसरा नंबर 54 और 0 एंटर। तो केवल 23 क्यों प्रिंट होगा, यहाँ ये देखें अगर हम प्रिंट से उठा रहा है क्या, चलिए उठा कर चेक करके देखते हैं। हमने कहा 4 एलिमेंट हम एंटर करेंगे, 2 3 4 5, एक ही एलिमेंट क्यों प्रिंट कर रहा है। अरे हम प्रिंट ही एक एलिमेंट करा रहे हैं, एक ही एलिमेंट तो प्रिंट करेगा, इसकी जरूरत नहीं है। मैं ये क्या कंफ्यूज, ये तो हमने न्यू लाइन हटाने के लिए कट लिख लिया, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल वही दिक्कत थी। अब हम डाटा करें, मैंने 4 एलिमेंट कहा, एलिमेंट ये 2 3 4, ये देखिए वो हम एक ही एलिमेंट प्रिंट कराने वाली लाइन हमने गलत लिख दी थी। यहाँ जो है हम 1 लिख दिया था ना, तो एक ही एलिमेंट प्रिंट करा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरे को हम ऐसे इनपुट करा सकते हैं और ऐसे उसके साथ फंक्शन यूज करके उसको प्रिंट करा सकते हैं। ये हो गया आपका एरे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एरे के बाकी के जो फंक्शन हैं या चीज़ें हैं वो हम आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।
बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करने के बाद कुछ बच्चे कहेंगे मैडम से तो सब्सक्राइब ही नहीं बोला गया। ठीक है, कभी कभी होता है जब इतनी देर आप बोल लेते हैं तो थोड़ा टंग ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब करें सब बच्चे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आप जो है मेन पोर्शन स्टार्ट हो गया है पाइथन का, तो थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ें और साथ के साथ इसको प्रोग्राम को बनाते रहें, यूज़ करते रहें। आज मैं आपको होमवर्क के लिए भी एक प्रोग्राम दे देती हूँ। होमवर्क में आपका प्रोग्राम है कि आपको एक स्टूडेंट के नंबर पूछने हैं। ठीक है, किसी स्टूडेंट का नाम पूछना है, उसके सारे नंबर पूछने हैं। जो भी आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो उसमें जितने भी सब्जेक्ट हो आप उसके नंबर पूछो, नंबर को ऐड करो। ठीक है, ऐड करने के बाद उसकी परसेंटेज निकाल कर आपको प्रिंट करानी है। ये आज का आपका प्रोग्राम है। अगर आप नहीं बना पाओ तो कमेंट करके पूछ लेना कि मैडम हमें बता दो कि हम कैसे बनाएं। और अगर आप बना ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बनाकर प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट कमेंट में डालना। और अगर कोई एरर आ रही है तो भी आप उसका स्क्रीनशॉट कमेंट में डाल सकते हैं। मैं उसको आपको बता दूंगी कि आपकी एरर कहाँ पर आ रही है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।